मैं सभी से जय भीम जय भारत। सभी मतलब ध्यान से सुनने के बाद है ये जो मोदी है ये बहुत भ्रष्ट आदमी है और ये आरएसएस सभी भ्रष्ट आदमी है। ये औरंगजेब हैं, ये किसी का पैसा नहीं छोड़ते, ये सबको लूटते जा रहे हैं। अब भी समझ वक्त आ चुका है और समझन का ही सारा सौदा है। नहीं तो इतने साल के अंदर हमें कोई वोट देते रहे, हमें ये गरीब बनाते रहे, हम वोट भाई सारा कसूर तो इन्हीं का है, सारा कसूर इनका है, हमारा नहीं है। हम तो वोट देते रहे लेकिन प्लाट किसी को दिया नहीं। अगर किसी को बना भी लिया तो उसको मकान तोड़ दिया। अरे सारा कुछ तोड़ को भ्रष्ट आदमियों, तुझे शर्म आनी चाहिए। क्या तुम्हें सारा कुछ तोड़ को किसी के रहने दोगे? गई नहीं, नहीं रहने देते। जो है छात्र तो अभी छात्राएं का क्या कसूर? छात्राएं को लाठी मारी, क्या मतलब है? रोजगार दो, तुम छोड़ दो, इस्तीफा दो। ऐसी भ्रष्ट सरकार का नतीजा बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये लोग बहुत गलत हैं, इतने गलत हैं जिसका कोई इतिहास ही नहीं है। क्योंकि इनकी गलती देखो कितनी गलती है। सीबीआई ने बोला, अभी चर्चा चल रही है, सीबीआई ने बोला कुछ वो एक चमार था, बाकी कोई नहीं बोल सकता, किसी की बात नहीं है। चंद्रशेखर बोलता है, उसी के ऊपर लोग वो बनते हैं। तुम कहाँ गए थे? अरे तुम बन लेते, तुम कहाँ गए थे? आओ आगे आओ। यहाँ तो कफन ओढ़ना पड़ता है, यहाँ ऐसी नहीं बात मार के चले गए। वो क्या था, प्रताप हमारा है, फलाना हमारा है। तुम है तो तुम ले जाओ। अच्छे आदमियों का नाम लेना भी इस पागलपन दुनिया को बुरा लगता है, क्योंकि बिना ज्ञान की दुनिया में कौन करे बसेरा। मूर्ख हो तो मूर्खा चले जगत में, ना हो किसी को बेरा। किसको बेरा होता है? तो मैं आज सभी जो भी मेरी बहना आज तो वीडियो के साथ में धन्यवाद कर रही है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, मैं उसका बहुत धन्यवाद हूँ। और आपका भलाई ये परिचय सुनने का तो बहुत ही भला कहता हूँ कि आप सभी आगे आइए और इसी तरह वीडियो दबा डालनी है सभी को, क्योंकि संसार को पता लगे क्या अब ये जाग चुके हैं, अब किसी के हाथ नहीं आएंगे। तो मैं सभी से धन्यवाद करता हूँ कि भाई बहुत अच्छी बात है। पढ़े लिखे को यही फ़ायदा है कि हम जो काम कर रहे हैं ये तो ये संसार को इतना गिराना चाहता है, ये बीजेपी आरएसएस इतना गिराना चाहता है। दूसरे देशों के अंदर जाकर इसने अपना पाप का थैला खोला। देखो, ये देखो कितनी अजब की बात है, जिसने आपका संसार का इतना बुरा कर दिया कि महंगाई का कोई हो नहीं रहे। कहता है सोना भी ना खरीद दो, क्योंकि किसी के पास कुछ रहना नहीं चाहिए। ये पार्टी एसएस बहुत बुरी है और मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। जो भी है भाई, आप कुछ समझ की दुनिया में आने लगे, समझ की दुनिया में आओ और अपना पेंडा छुटाओ।
ठीक है। तो इसीलिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। या भाई हैं, मुसलमान हैं, या कोई भी है, हमारी तो जात पात नहीं होती। जिसको ज्ञान है उसको जात पात नहीं होती, उसको भेदभाव नहीं होता, उसको अच्छी सरकार बनानी होती है, वो क्रांतिकारी होता है। क्रांतिकारी को जो है समाज को भला करना और समाज का बुराई को हटाना और समाज में बढ़ोतरी करना। ये बढ़ोतरी किस चीज़ की करते हैं? ये संसार तो मुरवा दिया सारा, ये इन संसार का भट्टा बिठा दिया, इनको सारा कुछ ले गए। किसी को कितने करोड़ रुपये ले लेकर सौर दबा दिए यहाँ से, ये देश हमारा कंगाल कर दिया। तो इसलिए अभी वक्त है, अभी समझो वक्त है। और बाबा साहब ने बहुत हमें जो कुछ दिया है बहुत अच्छी बात है, वो तो ठीक है, हमारी गलती है, लेकिन कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है। इसलिए सभी भाइयों से, बहनों से अभी अभी वीडियो दब आ रही हैं, और वे अपना मुसलमान बहना थी उसको भी बधाई का जो है वीडियो डाला, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। हर वीडियो आती रहती है, हर इंसान समझ जाओ, नहीं समझे तो फिर कुछ नहीं पाना है। जब देश हो गया बर्बाद तो हमको कहाँ जाना है? हमारा तो यही देश है, कहाँ जाएंगे? अगर इसमें ठगीबाजी ना करते तो इतने सालों में इस देश की बहुत ऊंची जो है कारण बन सकता था, लेकिन इन मनोवादियों को, अपना समाज को बहुत पीछे धकेल दिया। क्योंकि कभी पेपर लीक कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी सोना बंद कर देते हैं। सोना नहीं खरीदना, तू औरंगजेब बन रहे हैं, तू अच्छा बना संसार में, किसी को नौकरी ला, किसी का भला कर, कोई अच्छे अच्छे स्कूल या कॉलेज बहुत बनाए जाएं जो ज्ञान की। तुम ज्ञान थोड़ा देते हो, अंधे बनाते हैं हमें। हाँ, अभी टाइम गया, अब टाइम गया, अभी नहीं अंधे होंगे। वीडियो मेरे पास कम से कम 100 वीडियो आती हैं, इसका मतलब संसार में ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। खैर ऐसा तो है, कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन गलतियाँ बहुत अजीब हैं। अगर किसी भी गवर्नमेंट ने जगह खाली पड़ी है तो बना लिया, तब क्या जुल्म थोड़ा हो गया? तो उनको प्लाट दो या जगह दो। वो देश के मूलवासी हैं, देश में रहने वाले हैं, सभी जो रहता है सभी इसी देश का है, किसी की नहीं ट्राई। तुम्हारी क्या ट्राई है? तुम देश को बर्बाद कर रहे हो, तुम ट्राई मांगते हो? तुमने शर्म आनी चाहिए। औरंगजेब बनना नहीं चाहिए। सोना भी नहीं खरीदना, चांदी नहीं खरीदनी। किसी का क्या ही कर दिया, किसी का क्या कर दिया, नोटबंदी कर दी, फलानी कर दी, धिकड़ी कर दी। अरे ये ऐसा ऐसा संसार में क्या कुछ भी नहीं जानते? तो अनपढ़ सरकार इसके अंदर आई क्यों है? इसको पता ही नहीं मैं क्या हूँ। लोगों को मारना ये मतलब थोड़ा। नौकरी दे इनको, नौकरी दे। तेरे मतलब 10 साल 15 साल हो गए हैं, बकवास करता रहा और बकवास की दुनिया बना दी तुझे। शर्म आनी चाहिए। शर्म हो तो आए, शर्म हो तो आए, शर्म नहीं तो क्या पाए। बेशर्मी तो होती है, बेशर्म बन गए, गरीबों के मकान गिरा दिए, कोई बलात्कार कर देता है, कोई कुछ कर देता है। फिर शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें लाठी मारने को किसको कहा? बैठ के बात करो। जबान दी है मालिक ने, इसलिए थोड़ी दी है। भ्रष्टाचार के अंदर तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है? इस पाप के अंदर तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है?
इस बुरी दुनिया बनाने के लिए तुम्हारा कैसे चलता है। तो बहुत गलत बात है। इस बीजेपी वालों को कभी भी नहीं ध्यान रखना है। सब जैसे मुसलमान भाई हैं, कोई एक वो थलापति भी अच्छा है, भाई चंद्रशेखर भी अच्छा, जो क्रांतिकारी हैं उनको मनाना है। एक कह रहा था हमारा वो महाराणा प्रताप हमारा है, भाई ऐसे देखो, ऐसे कहने का क्या फ़ायदा। तुम्हारा तो सब कुछ देश तुम्हारा है, फिर देश के अंदर आते तो क्यों नहीं। ये तुम्हारों का थोड़ी है भाई CBI का जूता फेंक कर लो। पढ़ा कौन सा स्कूल में पढ़े हैं, कोई भी वकील नहीं बोला, क्योंकि वो सारे मनोवादी हैं। मनोवाद किसको कहते हैं? जिसके मन में विवाद हो, जिसके मन में पाप हो, वो किसी की तरक्की थोड़ी चाहेगा, अपनी तरक्की चाहता है। तो अपनी तरक्की जय है, ध्यान रखना किसी भी कीमत में। आपको मुसलमान हो, कोई भी गरीब है, तो सभी गरीबों का भला होगा, सभी का। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम चंद्रशेखर को या किसी को अच्छा को बहन जी को बना दें। खैर बहन जी है तो ठीक, लेकिन है तो चंद्रशेखर का पार्टी में बहुत भविष्य का अच्छा रहा है। और थेलापति वर्ग ये जो लोग हैं अपना, ये कई लीडर जो हैं अपने इसके अंदर भी हैं, मुसलमानों के अंदर, तो ये सब ने सबकी पहचान है। ओवैसी है, ओवैसी का भाई है, भाई हैं तो बहुत, लेकिन करने वाला चाहिए जो समाज को अच्छा तरीका से समझा सके, जो समाज को अच्छा तरीके से अपना मतलब कारण बन सकता है। तो मेरा समय मतलब ज़्यादा ही हो गया है, तो मैं सभी को भाई जय भीम जय भारत। भाई एक हमारा बस्ती के अंदर रविदास मंदिर है, मैं भी वहीं रहता हूँ। तो वो SP DSP ये SDM वगैरह SHO वगैरह उसकी इंक्वायरी करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत घपला है। घपला नहीं होना चाहिए भाई, लोगों का भला के लिए बनाया था तो भला ही होना चाहिए। ये सभी सुन रहे होंगे, SP DSP सभी को, DC वगैरह SDM वगैरह, भाई भ्रष्टाचार ख़त्म करो। यहीं तो मैं रहता हूँ, वहीं भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आप इंक्वायरी करें, SHO DSP और SHO, भाई सबका ही हिस्सा है। ये तो देखो सबसे बड़ा DC से नीचे SDM, उसके बाद SHO वगैरह, ये सब मतलब अच्छे क्रम के पत्र हैं। अच्छा क्रम सोचें जी, अच्छा क्रम क्या होता है? लोगों को भला होता है, अगर भला ही नहीं कर दे अच्छा क्या है। तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार में कोई भी नहीं फंसे, क्योंकि अच्छी दुनिया बनाओगे तो तुम्हें किसी कनाडा वगैरह की ज़रूरत नहीं। ये तो ये लंगाड़े लोग हैं, इनको बाहर निकालो, और तो कोई नहीं निकालेगा। खैर ये कर्म तो सिर्फ चमार और ये दूसरे अपने मुसलमान, बाकी यहाँ की तो कोई औकात नहीं है किसी की। तो भाई जाटों ने भी समझना चाहिए, क्योंकि जाट समाज भी मतलब अच्छा है, लेकिन
काम गलत करते हैं, पहले उसी को कुछ बनाते हैं, फिर डंडे खाते हैं, लट खाते हैं, कणक रोक की जाती है, फलानी रोक की जाती है। ये सारा भ्रष्टाचार है, गलत बात है। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप समझ जरूर पाएँ। भाई देखो, ये तो खैर अपना तो अपना ही होता है भाई। ये वगैरह मतलब जाट क्वार्टी, इनको पीछे मत धकेलो, साथ में रखो, क्योंकि ये खैर इतने गिरे हुए तो नहीं हैं, लेकिन आने नहीं दी तो क्या करें भाई। जाटों ने भी अपना वोट उसे समाज को देना चाहिए, वही अपना भला करेगा, दूसरा कोई नहीं भला करेगा। तो कई बार तुम्हारा ज़मीन का सिलसिला भी हुआ, ये ज़मीन भी कोसना चाहते थे, लेकिन वो तो जाटों ने अपना सलाह करके अपना ज़मीन को छुड़ा लिया। वो 1-2 साल में आपको ज़मीन भी छुड़ा लेते। देखो औरंगजेब से कितनी घटिया आदमी इनकी है। ये अपनी मंडी बना के अपने ट्रैक्टर के साथ बहा के ज़मीन हमें मजदूरी देने का कोशिश था, लेकिन वो थोड़े से जाट भाई जाग गए थे, इस करके मतलब अपनी ज़मीन तो छुड़ा ली। अरे इस सरकार ने भाई बिना इकट्ठे हुए बिना कुछ नहीं बात बनती, इकट्ठे हो और इस सरकार को फतेह करो बस। इस सरकार को हटाने की कोशिश में रहो सभी, इसको किसी तरीके से भी नहीं आने देना है। तो जय भीम भाई, जय भारत।